अमीचंद के यहाँ काम करता था। अमीचंद का काम था मछलियों को नदी तालाब से पकड़वाना और उन्हें बाजार में बिकवाना। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। आज सागर तालाब में मछली पकड़ने गया था। जब मछली पकड़ी जा रही थी तभी एक मछली उसके जाल में फंसी, जो बहुत चमकीले रंगों वाली और सुंदर थी। उसने ऐसी मछली आज तक नहीं देखी थी। जैसे ही वह मछली जाल में फंसी तो वह बोली, मुझे जाल से बाहर निकाल दो और मुझे तुम नदी में पहुंचा दो। सागर तो मछली को बोलते हुए देखकर दंग रह गया। हैं? क्या तुम कोई जादूगरनी हो? मैंने तो आज तक ऐसी कोई मछली नहीं देखी जो बोलती हो। हाँ, मैं जादुई मछली हूँ। मैं एक मायावी तांत्रिक के जादू से मछली बनी हुई हूँ। मैं जल परियों की रानी हूँ। मुझे इस तालाब में मछली बनाकर कैद किया है। अगर मुझे तुम नदी में पहुंचा दोगे तो उसका जादू टूट जाएगा, लेकिन मुझे एक निश्चित समय तक मछली बनकर रहना होगा। तो मुझे अपने साथ ले चलो, वहां मुझे अपने साथ रखना। मैं जब कहूँ तो मुझे नदी में या समुद्र में छोड़ देना। सागर ने इधर उधर देखा तो उसे एक मटका दिखाई दिया। उसने घड़े में पानी भरा और उस मछली को उस पानी में डाल दिया। वह मजे से पानी में तैरने लगी। सागर ने कहा, तुम इस मटके में आराम करो, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसने मटके को झाड़ी में छिपा दिया। उसे डर था कि कोई उस मछली को अगर देख लेगा तो उससे छीन लेगा और बाजार में बड़ी कीमत पर बेच देगा, क्योंकि यह मछली तो अद्भुत थी और आज तक उसने ऐसी मछली नहीं देखी थी। वह मछली पकड़ने का काम करने लगा। दोपहर तक उसका काम पूरा हो गया। उसके बाद मछलियां बाजार में बिकने के लिए चली गई। सागर अपने घर की ओर चला गया और घड़े को अपने घर ले आया। सागर बहुत खुश था। उसे वह मछली बहुत अच्छी लग रही थी। मछली रानी, तू कितनी सुंदर है। अब तू कहीं मत जाना। उस मछली से तेज रंग की रोशनी फूट रही थी, जिससे वह जगमगा रही थी। रात के समय तो वह और भी सुंदर लग रही थी। सागर उसे निहारता रहा और उसके बाद वह सो गया। आधी रात को वह झटके से जागा और उठ बैठा। उसे कोई आवाज सुनाई दे रही थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सागर डर गया। वह जोर से बोला, कौन है? मुझे इस मटके से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। मुझे इस मटके से निकालो। यह बात सुनकर वह चौंक गया। इधर उधर देखने लगा। जब नींद के असर से बाहर आया तो उसे ध्यान आया, अरे, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ये मछली घड़े में है, लेकिन उसमें तो पानी है। फिर इसका दम क्यों घुट रहा है? वह मटके के पास गया तो उसने देखा मछली पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी और मटके में आ ही नहीं रही थी। वह परेशानी में इधर उधर उछल रही थी। मेरा दम घुट रहा है। मुझे इस मटके से निकालो और मुझे बड़े से टैंक में डालो। मेरे यहाँ टैंक कहाँ है? मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। मछली के मुंह से एक जगमगाती हीरे की अंगूठी निकली। इस अंगूठी को पहनो और कहो, जल्दी से मछली के लिए टैंक वाला घर बन जाए। सागर ने अंगूठी को पहन लिया और बोला, मछली के लिए टैंक वाला अच्छा सा घर बन जाए। तुरंत ही वहां पर एक आलीशान मकान बन गया और उसमें एक बड़ा सा टैंक रखा था। सागर ने उस टैंक में मछली को डाल दिया। अब सागर के मकान को देखकर लोगों की तो आंखें चकाचौंध होने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मछली फिर से चिल्लाने लगी, मुझे टैंक से निकाल लो। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है। मैं बड़ी जगह में रहना चाहती हूँ। सागर यह देखकर दंग था कि वह मछली और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। तुम अंगूठी पहन लो और बोलो कि मुझे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल वाला महल चाहिए। सागर ने यही कहा। अब सागर के पास अंगूठी के द्वारा महल बनकर तैयार हो गया था। वह तो बहुत अमीर बन गया था। एक दिन फिर से रात में वह मछली चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से निकालो। अब मुझे जाकर नदी में डाल दो। सागर दौड़कर मछली के पास गया और बोला, अब तो तुम बहुत बड़े स्विमिंग पूल में आराम से हो, फिर क्यों चिल्ला रही हो? मछली बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं कहूँ तो मुझे नदी में पहुंचा देना। अब वह समय आ गया है। तुम अंगूठी से कहो कि मुझे जादुई तलवार चाहिए। मुझे जादुई तलवार चाहिए। सागर के हाथों में जादुई तलवार आ गई। मछली बोली, इस अंगूठी से मुझे छुओ तो मैं फिर से छोटी बन जाऊंगी। तब तुम मुझे लेकर आसानी में नदी पर जा सकते हो। और तुम मुझे लेकर नदी में जाओगे ना, तो वह तांत्रिक तुम्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगा, जिससे मैं नदी में ना पहुंच पाऊं। तब तुम इस तलवार से उसको मार डालना। सागर ने ऐसा ही किया। सागर ने अंगूठी को लेकर जैसे ही मछली को छुआ, मछली फिर से छोटी हो गई, जिससे सागर उसे बड़ी आसानी से फिर से मटके में लेकर चला।
तलवार को उसने अपनी कमर में बांध लिया था। जैसे ही वह गांव के बाहर आया, एक कड़कदार आवाज गूंजी। रुक जाओ, तुम इस मछली को लेकर ऐसे नहीं जा सकते। सागर ने देखा वह एक भयानक तांत्रिक था। सागर डर गया। तभी तांत्रिक ने सागर पर हमला कर दिया। मटके से मछली की आवाज आई। डरो मत सागर, डट कर मुकाबला करो, नहीं तो यह तुमको मार देगा। इस बीच में सागर का मटका दूर जा गिरा। मटका फूट गया। तांत्रिक ने सागर को जोरदार घूंसा मारा। मारो सागर मारो, देर क्यों कर रहे हो? अब सागर को तलवार का ध्यान आया। सागर ने तलवार को घुमाकर मारा तो तांत्रिक वहीं मर गया। सागर ने मटके के टूटे हुए टुकड़े में मछली को रखा और उसे ले जाकर नदी में छोड़ दिया। इतने दिन मछली के साथ रहते हुए सागर को उससे बहुत लगाव हो गया था। उससे दूर होते हुए उसे दुख लगने लगा था। सागर रोने लगा। यह देखकर मछली बोली। सागर, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम रोते क्यों हो? अंगूठी तुम्हारे पास है। जब तुम पर कोई मुसीबत आए या तुम्हें किसी चीज की परेशानी हो तो तुम उस अंगूठी से वही चीज मांग लेना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। तुम पर कोई मुसीबत आए तो उसके लिए तुम्हारे पास तलवार है। इस तलवार से दुश्मन का सफाया हो जाएगा। जब भी तुमको मेरी याद आए तो तुम यहाँ आ जाना। यहाँ आकर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं यहाँ जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर वह अपनी अन्य जलपरी मछलियों से मिलने के लिए नदी में गोता लगाकर अंदर चली गई। अब सागर भी खुश था क्योंकि जलपरी ने उससे हमेशा मिलने के लिए जो कहा था। और अब सागर खुश होकर अपने घर चला गया। 7 वर्ष का अंकुर और 5 वर्ष की पिंकी अपने मम्मी पापा और दादी के साथ बड़ी हवेली में रहते थे। उनके पापा शहर के बड़े उद्योगपति थे। बहुत खुशहाल परिवार था उनका। मम्मी पापा और दादी दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। एक रात वह पांचों अपनी कार से किसी रिश्तेदार के घर शादी समारोह से अपने घर को लौट रहे थे। सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक उनकी कार को जोर से टक्कर मार दी। उस भयानक एक्सीडेंट में आगे की सीट पर बैठे अंकुर और पिंकी के मम्मी पापा वहीं सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। पिछली सीट पर होने के कारण दादी, अंकुर और पिंकी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो दोनों बिन माँ बाप के यतीम हो चुके थे। भाई भाभी की मौत की खबर सुनते ही गांव से दादी के छोटे बेटे बहू यानी अंकुर, पिंकी के चाचा चाची उनके घर पर आ गए। दोनों एक नंबर के कपटी और धूर्त थे। आते ही दादी और बच्चों से लिपट कर रोते हुए बोले। अम्मा, ये अचानक क्या हो गया? जब भैया भाभी हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी राम को प्यारे हो गए। दादी रोती हुई बोली। भगवान को ले जाना ही था तो मुझे उठा लेता। इन दोनों मासूम बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीनने की क्या जरूरत थी। इस पर चाचा चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोले। अम्मा, ऐसे मत बोलो। अभी हम दोनों आपके छोटे बेटे बहू जिंदा हैं। हमारे तो भगवान ने कोई औलाद नहीं दी, तो अब हम इन दोनों बच्चों को ही अपनी औलाद की तरह लाड़ प्यार से पालेंगे और आपकी भी पूरी सेवा करेंगे। चाची बोली। अम्मा, साथ ही साथ भाई साहब का पूरा कारोबार और हवेली भी हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। आप जरा भी चिंता मत करना। आखिर मुसीबत में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। कहकर दोनों ने उनके घर में अपना अड्डा जमा लिया। दादी उन दोनों के स्वभाव को कुछ कुछ समझती थी, इसीलिए तो उनके साथ नहीं रहती थी। लेकिन अब उनके पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, जिनमें से एक बेटा बहू तो खत्म हो गए थे। अब जो भी था उन दोनों का ही सहारा था। दोनों पति पत्नी ने आते ही हवेली के सबसे अच्छे कमरे में अपना डेरा जमा लिया और घर के नौकरों पर धौंस जमाकर उनके जो दिल में आता वो व्यंजन बनवा बनवा कर खाने लगे। अलग कमरे में जाते ही पत्नी ने पति से तुनकते हुए कहा। सुनिए जी, मुझसे ये प्यार मोहब्बत हमदर्दी वाला ड्रामा अब और नहीं होगा, समझे? जल्द से जल्द बुढ़िया से मस्का पॉलिश करके सारी प्रॉपर्टी हथिया लो तो पीछा छूटे इन जंजालों से। हाँ। चाचा बोला। अरे भाग्यवान, आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़े दिन अपनी एक्टिंग जारी रहने दो, समझी? फिर दोनों कपटी पति पत्नी नई नई योजनाएं बनाने लगे सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। और एक दिन कंपनी के कागजात पर अंगूठा लगाने को कहकर दादी के छोटे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर करवा के सब कुछ हड़प लिया। प्रॉपर्टी हाथ में आते ही पति पत्नी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और दोनों बच्चों का स्कूल छुड़वा कर अब वो दादी और नन्हे मासूम अंकुर, पिंकी से सारे घर के काम करवाते और फिर उन्हें मारपीट भी करते। दादी उनसे कहती, देखो, तुम दोनों जो भी बुरा करना चाहते हो मेरे साथ करो,
गलती मैंने की है तुम दोनों आस्तीन के सांपों पर भरोसा करके। इसकी सजा इन दोनों नन्हे मासूमों को तो मत दो। इस पर चाची ने पलटकर दादी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, बुढ़िया, इन सपोलों की बड़ी हिमायती बनती है। कभी इतनी हिमायत हमारे साथ भी दिखाई होती। इस पर बिगड़ते हुए चाचा बोला, अरे नहीं नहीं, अम्मा का तो बस एक ही बेटा था, इन सपोलों का बाप। हमारी अहमियत तो कभी इनकी नजर में थी ही नहीं। चाची तुनक कर बोली, हाँ, इसीलिए अपनी करनी का किया भुगतेंगे अब ये तीनों। हाँ, चल बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना खाने भी नहीं दूंगी तीनों को। हाँ। इस तरह हर रोज उन तीनों को छलते रहे दोनों पति पत्नी। बच्चे अपने माँ बाप को याद करके और अम्मा अपने बड़े बेटे बहू को याद कर चुप चुप के रोया करते। कई महीने इसी तरह चलता रहा और एक दिन दादी के हाथ पैर में कोढ़ निकल आया तो उनके बेटे बहू ने दादी को तहखाने में बंद कर दिया और भूखी प्यासी मरने को छोड़ दिया और बच्चों से सारा काम करवाने लगे। जुल्म सितम से तंग आकर दोनों बच्चों ने एक रात मौका देखकर चुपचाप तहखाने में जाकर दादी को कमरे से बाहर ले आए और तीनों उस हवेली से रातों रात भाग निकले। तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते शहर से दूर सुबह तक किसी गांव के पास वाले सुनसान जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में कहां जाएं, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तीनों बहुत थक गए थे और दादी का प्यास से गला सूख रहा था। दादी तो वहीं लेट गई तो अंकुर और पिंकी पानी की तलाश में यहां वहां भटकने लगे। तभी पिंकी की नजर एक पुराने से कुएं पर पड़ी। दोनों दौड़कर कुएं के पास पहुंचे तो कुएं के बाहर उन्हें एक सुनहरी मछली पानी के लिए तड़पती नजर आई। अंकुर और पिंकी ने उस मछली को उठाकर कुएं के पानी में डाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ और उस कुएं से एक बहुत सुंदर परी बाहर निकली। उसने बच्चों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिला। मैं पाताल परी हूँ। बहुत वर्ष पहले मैंने यहीं पर तपस्या करने वाले एक ऋषि मुनि जी पर इस कुएं का जल छिड़ककर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप देकर मछली बना दिया। मैं तब से जल के पास होकर भी जल के लिए तड़पती रही और आज तुम मासूम निष्पाप बच्चों की वजह से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिली। बच्चों बताओ, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने रोते रोते सारी बात पाताल परी से बता दी, जिसे सुनकर परी को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी छड़ी से कुएं को छुआ तो वह कुआं सोने का बन गया और उसमें सुनहरा पानी लबालब भर गया। तब परी ने बच्चों से कहा, यह जादुई सोने का कुआं है। अब इसका पानी जो भी पिएगा उसे कभी कोई रोग नहीं होगा। वो हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बना रहेगा और जो कोई इस पानी से स्नान कर लेगा उसकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। फिर परी ने बच्चों को एक जादुई छड़ी देते हुए कहा, इससे जो भी मांगोगे यह तुमको देगी और तुम तीनों की हर दम रक्षा करेगी। और अगर इसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो यह उसकी मरम्मत भी करेगी। फिर परी ने अपने जादू से उन तीनों के लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाया। ऐसा कर कर परी वहां से अदृश्य हो गई। अंकुर और पिंकी फटाफट कुएं का पानी अंजलि में लेकर दादी के पास आए और दादी को थोड़ा पानी पिलाया। दादी तो फटाफट उठ बैठी। फिर दादी को कुएं के पास ले जाकर पानी उनके ऊपर छिड़का तो चमत्कार हो गया। दादी का कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो गया और वो तीनों उस आलीशान मकान में रहने लगे। उनके आलीशान घर को देखकर पास के गांव वाले भी वहीं आकर बस गए। दादी, अंकुर और पिंकी उस जादुई कुएं के पानी से सबकी बीमारी ठीक करते और जादुई छड़ी से धन मांगकर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते। इस वजह से वे तीनों बहुत लोकप्रिय बन गए और उधर चाचा चाची को उनके किए की सजा मिली। उन दोनों को कोढ़ कुष्ठ रोग हो गया और उस जादुई सोने के कुएं की महिमा सुनकर वो दोनों भी वहां ठीक होने आए। लेकिन जादुई छड़ी उन्हें देखते ही उन दोनों पर इतना बरसी कि चाचा चाची की हड्डी पसली एक हो गई। उन दोनों ने दादी, अंकुर और पिंकी से माफी मांगी तो उन्होंने माफ करके पानी उनके ऊपर छिड़का और वो स्वस्थ हो गए। उसके बाद चाचा चाची ने सारी प्रॉपर्टी अंकुर और पिंकी के नाम कर दी और सच्चे मन से उन दोनों को अपने बच्चे मानने लगे। अब उनका परिवार फिर से पूरा और खुशहाल बन गया था। एक गांव में सूरज अपनी माँ के साथ रहता है। सूरज के पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी